दिसंबर की कड़कड़ाती रात थी। हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज पहाड़ों से उतरकर गांव की गलियों में झकझोर रही हो। गांव बहरामपुर वैसे तो शांत था, लेकिन पिछली कुछ रातों से सबके मन में डर का साया बस गया था, क्योंकि गांव के बाहर खड़ा पुराना बरगद का पेड़ फिर से जाग उठा था। संध्या ने अलाव के पास बैठे बैठे कांपते हुए कहा, भैया, ये हवा ऐसी लग रही है जैसे कोई रो रहा हो या शायद चिल्ला रहा हो। कल रात जमुनिया काका पेड़ के पास गए थे और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने पकड़कर खींचा। ये पेड़ फिर से भूतिया हरकतें कर रहा है। हमें दादाजी से पूछना चाहिए, नहीं तो गांव में डर और बढ़ेगा। विराट ने मुस्कुराकर बहन को शांत करने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। अगली सुबह तेज कोहरे की चादर गांव पर बिछी थी। विराट और संध्या दादाजी के कमरे में पहुंचे। दादाजी आग ताप रहे थे और आसमान की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कई साल पुरानी यादें झांक रही हों। दादाजी कहने लगे, तुम दोनों को शायद नहीं पता, पर वो बरगद का पेड़ सिर्फ पुराना पेड़ नहीं है। वहां 50 साल पहले एक भयंकर हादसा हुआ था। एक आदमी ठंड में वहां फंसकर मर गया था। कहा जाता है उसकी आत्मा सर्दियों में जागती है। सिर्फ वही लोग उसे सुन सकते हैं जिनके मन में डर की पहली चिंगारी जल चुकी होती है। संध्या का चेहरा उतर गया। तीसरी रात ग्रामीण इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे थे। तभी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए जमुनिया काका आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सफेद पड़ा हुआ। विराट ने उन्हें पानी दिया और पूछा, क्या हुआ काका? जमुनिया काका, मैंने पेड़ के पास किसी को रोते सुना। लगा कोई राहगीर होगा, पर जैसे ही पास गया ठंडी हवा ने शरीर सुन्न कर दिया। तभी किसी ठंडी उंगली जैसे हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी और खींचने लगा। मैं भागा तो पीछे से चीख आई, मत जाओ, मेरी ठंड अभी बाकी है। बेटा, वो पेड़ जिंदा है। गांव में सन्नाटा छा गया। डर सबके मन में था, लेकिन विराट की जिद उसे रोकने वाली नहीं थी। वह बोला, काका की बात सुनकर डरना आसान है, पर सच जानना जरूरी है। अगर इस पेड़ में सचमुच कोई आत्मा है तो हमें उससे छुटकारा दिलाना होगा। मैं आज रात वहां जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डर से भागने से अच्छा है डर से भिड़ा जाए। संध्या घबरा गई। विराट और संध्या पंडित राघव के पास पहुंचे। मंदिर में घंटियों की आवाज के बीच एक अजीब सी ठंड फैल रही थी। विराट, तुम साहसी हो, पर उस पेड़ की कहानी जितनी सुनी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वहां जो आत्मा है वो ठंड से मरने का दर्द ढो रही है। सांझ होते ही उसकी ताकत बढ़ती है। बिना तैयारी के वहां जाना मौत को बुलावा देना है। अगर जाना ही है तो ये रक्षा सूत्र बांध कर जाओ। विराट ने सूत्र बांधा, लेकिन उसके भीतर का जोश अभी भी उसी तरह धधक रहा था। रात गहरा चुकी थी, चांद कोहरे में छिप गया था। विराट अकेले हाथ में लालटेन लिए जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंच रहा था, तापमान और गिर रहा था। हवा चीखने लगी और फिर लालटेन अपने आप बुझ गई। अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। फिर एक अदृश्य आवाज आती है, तुम आ ही गए। बहुत दिनों बाद कोई इतना करीब आया है। लोग ठंड से डरकर भाग जाते हैं, पर तुम में कुछ अलग है। ठहरो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, वो दर्द के, धोखे के और मौत की कड़वी ठंड के, जिस ठंड ने मुझे बांध दिया इस पेड़ से हमेशा के लिए। विराट का दिल धड़क उठा। पेड़ की जड़ों के पास धुआं सा उठा और उसमें से एक आकृति उभरने लगी। एक आदमी, नीला पड़ा चेहरा, ठंड से फटा हुआ शरीर और आंखें पूरी सफेद। विराट पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जम गए थे। सालों पहले एक तूफानी रात में यहाँ पनाह लेने आया था। ठंड ने मेरे शरीर को पत्थर कर दिया। आवाज भी निकलना बंद हो गई। पेड़ की जड़ों में गिरकर मैंने आखिरी सांस ली। तब से ठंड मेरी कैद है। मैं बस चाहता हूँ कोई मेरी सच्चाई सुने, कोई मुझे इस अंतहीन ठंड से मुक्त करे। विराट कुछ बोल पाता, उससे पहले पेड़ की शाखाएं उसके कंधों को छूने लगीं। हवा अचानक बर्फीली हो गई। विराट की सांसें धुंध में बदलने लगीं। पेड़ की शाखाएं उसे घेरे खड़ी थीं। वह हिम्मत जुटाकर बोला, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, पर दूसरों को क्यों सताते हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाए तो हमें तरीका बताओ। किसी को ठंड में फंसाकर तुम भी उसी दर्द को दूसरों को दे रहे हो। इससे तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? पेड़ एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे सदियों की थकान पेड़ की पत्तियों पर उतर आई हो।
आत्मा धीरे से बोली। मैं नहीं चाहता किसी को नुकसान हो, पर मैं अकेला हूँ। इतनी ठंड में तड़पते हुए कोई चीख भी सुन नहीं पाया था। बस चाहता हूँ कोई मेरे दर्द को महसूस करे। मेरा नाम रघुनाथ था, पर अब लोग मुझे ठंड का भूत कहते हैं। मुझे इसी इंसल्ट ने और बेचैन किया है। विराट को दया आ गई। गांव में विराट लौटकर नहीं आया था। संध्या बेचैन होकर पंडित राघव को लेकर जंगल की ओर भागी। संध्या, पंडित जी, मुझे यकीन है भैया खतरे में है। वो पेड़ लोगों को डराता है, लेकिन शायद उसके पीछे कोई गहरी मजबूरी है। अगर हम उसकी सच्चाई जान लेंगे तो विराट को बचा सकते हैं। जल्दी चलिए, हर एक सेकंड अनमोल है। दोनों तेज कदमों से जंगल में घुसे। आत्मा ने विराट की ओर हाथ बढ़ाया। उसके छूते ही विराट को इतनी ठंड लगी जैसे खून भी जम गया हो। आत्मा, मेरी मुक्ति के लिए 3 चीजें चाहिए। मेरी मौत की सच्चाई सामने आए, मेरे परिवार तक मेरा अंतिम संदेश पहुंचे, और इस पेड़ की जड़ों में दबी मेरी हड्डियों का अंतिम संस्कार हो। कोई ये काम करेगा, तभी मैं इस ठंड से आजाद होऊंगा। विराट ने हाँ में सिर हिलाया, पर रास्ता आसान नहीं था। तभी संध्या और पंडित वहां पहुंच गए। आत्मा अचानक उग्र हो गई क्योंकि कई पैरों की आवाजें उसे परेशान करती थीं। विराट चिल्लाया, रुको, ये मेरे अपने हैं। फिर आत्मा शांत हुई। फिर पंडित राघव कहने लगे, रघुनाथ, मैंने तुम्हारी मौत वाली रात की कहानी सुनी है। तुम सड़क बनाने वाली कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और ठंड में अकेले छोड़ दिए गए थे। तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी आत्मा भटक रही है। हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। रघुनाथ की आंखों से धुआं सा आंसू गिरा। विराट और संध्या ने फावड़ा उठाया और पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद एक पुरानी हड्डियों का ढेर मिला, जिसके साथ एक ठंडी लोहे की चाबी थी। आत्मा ने कहा, यह चाबी मेरी झोपड़ी की है। वहां एक डब्बे में मेरा आखिरी संदेश है, मेरे बच्चों के लिए। वो अब शहर में रहते हैं। अगर वो संदेश उन्हें मिल गया तो मेरा इंतजार खत्म होगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि दुनिया जाने कि मैं अपराधी नहीं था, मैं बस ठंड से मर गया था। अचानक पेड़ जोर से हिलने लगा। हवा तूफान बन गई। लगता था आत्मा का एक हिस्सा जंजीरों में जकड़ा अभी भी मुक्त नहीं हुआ। पेड़ की शाखाएं तेजी से नीचे झुककर सबको बांधने लगीं। विराट ने घबराकर कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम्हारी आत्मा का दर्द इतना गहरा है तो उसे हमें भी महसूस करने दो, पर हमें रोकने की कोशिश मत करो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा संदेश तुम्हारे बच्चों तक पहुंचेगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। पेड़ की हरकत धीमी हो गई। पंडित राघव ने मंत्र पढ़े। विराट और संध्या ने लकड़ियां रखीं। हड्डियों को अग्नि दी गई। हवा कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कई साल का बोझ उतर गया हो। आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुम सबने आज मुझे वो दिया है जो मुझे 50 साल में नहीं मिला, शांति, सम्मान और याद किया जाना। अब मैं ठंड में कांपता हुआ अकेला नहीं रहूंगा। जब कभी ठंड जरूरी से ज्यादा बढ़ेगी, समझ लेना मैं तुम्हें सलाम करने आया हूं। आखिरी बार धुंध धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। अगले दिन विराट और संध्या शहर जाकर रघुनाथ का संदेश उसके बच्चों तक पहुंचाए। बच्चों ने रोते हुए अपने पिता का सच सुना। गांव लौटकर जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो आश्चर्य हुआ। पेड़ अब शांत था, जैसे सामान्य पेड़। अब वहां ठंडी चीखें नहीं आती थीं, न कोई आहट, न कोई पीछा करने की आवाज, बस सुकून। 1 महीने बाद विराट को एक सपना आया। रघुनाथ मुस्कुराते हुए कह रहा था, आत्मा, दूसरों का दर्द सुनना और समझना ही असली बहादुरी है। ठंड कभी किसी की दुश्मन नहीं थी, मेरा दर्द था। तुमने दर्द को मिटा दिया। अब जब भी सर्द हवा चेहरे को छुए, समझ लेना मैं आजाद होकर आसमान में घूम रहा हूं। विराट उठकर मुस्कुराया। ठंड की हवा शांत थी। डर का साया अब हमेशा के लिए मिट चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।